पाकिस्तान का अफगानिस्तान से TTP क़यादत हवाले करने का मुतालिबा। अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले पर एहतजाज। कहा TTP से वाबस्ता तहरीक जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। अफगान हुकूमत हमले की मुर्तकिब अफराद को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करे। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल रोके। तमाम दहशतगर्द गिरोहों, उनकी क़यादत और पनाहगाहों के खिलाफ फौरी कार्रवाइयाँ करें। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक द अर्बन के इलाके में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट से टकरा दिया। खुदकुश हमले से इमारत गिर गई। 23 फौजी जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को चेक पोस्ट में दाखिल ना होने दिया। बरवक्त कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। कुलाची में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हुए। शोहदा की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान गैरिजन में अदा कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा की वोटर लिस्टों में अफगान शहरियों के इंदराज के इल्जामात की तहकीकात का मुतालिबा। कहा आसिफ जरदारी के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। शफाफ इलेक्शन मिलता है तो चंद दिन की ताखीर महंगा सौदा नहीं। इलेक्शन के लिए इतना अरसा इंतजार किया है तो चंद दिन और भी कर सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को मुहैया नहीं। खतरा किसी एक को नहीं, सबको है। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बताएं नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन की और करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा बाहर भेजा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमारा केस ही वाजिद जिया की बुनियाद पर है। चीफ जस्टिस ने कहा, वाजिद जिया खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं, दस्तावेजात से भी कुछ साबित नहीं होता। मफरूजे पर तो कभी सजा नहीं होती है। नवाज शरीफ को लजीजिया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। अब वो पांचवी बार जाते हैं। अब सवाल पूछे उस शख्स से जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब 5वीं बार बन के कौन सा तीर मारेगा। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा, 3 मरतबा खुद और चौथी मरतबा रिमोट कंट्रोल से हुकूमत चलाई और नाकाम रहे। आप 5वीं मरतबा वजीर आजम बनकर कौन सा तीर मार लेंगे। एक ने खुद को जेल से निकालना है, दूसरे ने खुद को बचाना है। नवाज शरीफ हुकूमत में आकर इन लोगों से ही टकराए जिसने वजीर आजम बनाया। हुकूमत से निकले तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देना है कि रावण को हमेशा याद रहे। मियां साहब ने इलेक्शन मुलतवी कराया तो जद्दोजहद करके इलेक्शन कराएंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुल्क को 900 अरब रुपए गर्दिशी कर्ज का सामना है। किसी को मुल्क में अमन व अमान में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत बलोचिस्तान में शाहराहों समेत तमाम शोबों की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M1 पिशावर रशकई, M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि हमें अपनी समत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एहतसाब के अमल से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाना ज़रूरी है। हमें सियासी और समाजी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख कर ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की रोज़ाना के बुनियाद पर समाअत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, जनवरी में समाअत शुरू होगी, कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। जुल्फ़िकार भुट्टो के वरसा में से कोई भी फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, रेफरेंस पहले मुकर्रर ना किए जाने पर अफसोस का इजहार करता हूँ।
सदारती रेफरेंस अब भी बरकरार है, ये वापस नहीं किया गया। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पुराना सदारती रेफरेंस है जिस पर फैसला होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अफराद को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सवालात उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। अब फैसले को छू भी नहीं सकते। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। जो भी केस हो, अदालत कानूनी सवालात के बगैर फैसला कैसे कर सकती है? अदालत किस कानून के तहत ये रेफरेंस चलाए? ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। नवाज शरीफ की बरीयत पर फैसल वावडा ने कहा, जिसको आज आप बरी कर रहे हैं उसकी नस्लें आपने चोर चोर कहकर तबाह कर दी। जिसको सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट दिए थे आज चोर करार दिया जा रहा है, कल फिर उसको भी आज़ाद कर देंगे। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, एक वजीर आजम को फांसी दी गई, सबको पता है गलत है, लेकिन हिसाब किताब कब होगा, कब बताया जाएगा? उसने गलत किया था, उसको सजा मिली है। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये किसका खिलौना है। जब ये सब कुछ चल रहा था कि मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन राव अनवार, मियाँ तेरे जानिसार बशीर मेमन और राव अनवार। बिलावल भुट्टो ने नया नारा लगा दिया। कहा, सब जानते हैं राव अनवार किसका खिलौना है। पीपल्स पार्टी की क़यादत बशीर मेमन से खौफ ज़दा है। मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। कहा, सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। अगला वज़ीर आला सिंध नून लीग से होगा। मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। काउंसिल की कार्रवाई गैर आईनी है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत। कहा, सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। मेरा मसला सिर्फ जाती नहीं, इदारे का मसला है। काउंसिल के चेयरमैन और मेंबरान का मेरे साथ रवैया तौहीन-आमेज है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी? चीफ जस्टिस ने जस्टिस एजाजुल एहसन के खत का जवाब दे दिया। कहा, मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आपका खत मिलने पर फौरी आपके इंटरकॉम पर राब्ता किया, लेकिन जवाब ना मिला। स्टाफ से राब्ता करने को कहा तो पता चला आप लाहौर चले गए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 17 नवंबर के खत के जवाब में 18 नवंबर को खत लिखा। कराए सूद मुसलसल चौथी मरतबा 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई मुसलसल कमी की राह पर गामजन है। महंगाई की शरह में 3% इजाफा गैस की कीमतें बढ़ने से हुआ। IMF प्रोग्राम से रकूम की आमद का रास्ता खुल जाएगा। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। पहली तिमाही में माशी बहाली तवक्को के मुताबिक रही। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतों में कमी से महंगाई नीचे आएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में इंसाफ मिलने वाला है। सदारती रेफरेंस अदलिया के लिए इम्तिहान और खून के धब्बे साफ करने का मौका है। अदालत अपने हाथों से खुद ये दाग धोए। अवाम ने फैसला कर लिया, अब अदालती फैसले का इंतजार है। अदालत फैसला सुना दे कि उनसे जुर्म हुआ था। जुर्म में मुलविस लोगों को बेनकाब करना है। हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद किया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई काम ना हो। कायदे ऐवान को इंसाफ मिलेगा तो आम पाकिस्तानियों को भी मिलेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ एक बार फिर सुरखरू हो गए। झूठे मुकदमात अंजाम को पहुंच रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुनज़्ज़म साजिश के तहत शरीफ खानदान की साख को मस्क किया गया। मुल्क की तबाही का हिसाब कौन देगा? मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए। हमजा शहबाज बोले, झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। झूठे केस बनाने वाले आज कटहरे में हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, पीटीआई कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी, बल्ले का निशान छीनने नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के फराइज पर भी बातचीत। हमारे सब्र का आखिरी पैमाना था, इसको छलकने मत दीजिएगा। लेकिन तारीख गवाह है, पाकिस्तान गवाह है, इस शहर की सड़कें गवाह है कि हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ना चाहते नहीं हैं। सब्र कर सकते हैं लेकिन बेगैरत नहीं बन सकते। एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी पर संगीन इल्जामात। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मच्छर कॉलोनी में फायरिंग करने वालों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, कराची का माहौल खराब करने से गुरेज किया जाए। फायरिंग से जाम बहक होने वाले 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। एमक्यूएम के रहनुमाओं की भी शिरकत। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत आज दोबारा होगी। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। कहा, जो भी फैसला करेंगे मेरिट पर करेंगे, मुतवाज़न और न्यूट्रल होकर केस को चला रहा हूं। कोई पॉइंट बता दें कहां उजलत दिखाई दी। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने कहा, एमक्यूएम सिर्फ इलेक्शन नहीं शफाफ इलेक्शन चाहती है। 15 साल से इख्तिदार में रहने वाली पीपल्स पार्टी का इदारों पर असर व रसूख है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर मजाक किया गया। एमक्यूएम अपना मुकदमा जीत चुकी है। अदालत ने 3 हल्काबंदियां कलअदम करार दे दी। उम्मीद है मुनसिफाना फैसला होगा और हल्काबंदियों को दुरुस्त किया जाएगा। सऊदी कंपनी आरामको की पाकिस्तान की फ्यूल मार्केट में एंट्री। गो पाकिस्तान के 40% शेयर्स खरीद लिए, मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। कराची के इलाके लांडी में फायरिंग, साबिक पुलिस एहलकार जाम बहक, मकतूल पर कत्ल का मुकदमा दर्ज था। घर से बाहर बुलवा कर गोलियां मारी गईं। तोबा टेक सिंह की हीरा कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सियालकोट के नवाही इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। नूरानी से कराची आते हुए तेज रफ्तारी के बाइस ज़ायरीन की वैन उलट गई। 1 शख्स जाम बहक, 15 से ज्यादा अफराद जख्मी, 7 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची पुलिस चीफ का जराइम में कमी का दावा। कहा, दुनिया के खतरनाक शहरों की फहरिस्त में कराची शामिल नहीं। कराची पुलिस की नई टीम आने से जराइम की वारदातों में कमी आई। कुछ वारदातें प्राइवेट अफराद ने पुलिस की वर्दी पहनकर भी की हैं। पुलिस ने जिन लोगों ने जराइम किए उन्हें गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, निगरान हुकूमत इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद की ख्वाह है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक हासिल है। अवाम की खिदमत सियासी जमातों का मकसद होना चाहिए। गालिम गलोच से महज गुस्से का इजहार हो सकता है, रिफॉर्म्स नहीं। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की तैयारियां, रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग आज से शुरू होगी। तर्जुमान के मुताबिक सीनियर अफसरान तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग देंगे। पंजाब के 40, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के 36 और सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान शामिल। इलेक्शन में सिर्फ 57 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। इस्लामाबाद पुलिस ने असलहा लाइसेंस के लिए 2 रोज़ा ट्रेनिंग की शर्त रख दी। लाइसेंस के इजरा या तजदीद के लिए ट्रेनिंग लाजिम होगी। शहरी पुलिस लाइन की शूटिंग रेंज पर 2 रोज की ट्रेनिंग हासिल करेंगे।
लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए चिंची रिक्शों को रेगुलेट करने के लिए मजीद वक्त दिया गया। पंजाब हुकूमत के रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए नई SOPs जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का दौरा, ज़ेरे तामीर इमरजेंसी ब्लॉक का जायजा, मंसूबा दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत, OPD को भी अपग्रेड करने का हुक्म। ने स्टेज पर एक साथ परफॉर्म किया। हजारों साल पुरानी तारीख का हामिल चीनी शहर काशगर, तरक्की के बावजूद पुराना शहर आज भी महफूज। एक तरफ पुरानी तहजीब तो दूसरी तरफ बुलंद बाला इमारतें दावतें नजारा देती हैं।